नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों को झारखंडी जोहार। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताह से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म सीटेड ट्रिप जोन में देख रहे थे, पढ़ रहे थे नंबर्स के बारे में, जो कि झारखंड टेट के मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। हम लोग उसी के बारे में पिछले 1 सप्ताह से पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में आपका नंबर सिस्टम बोलने में छोटा लगता है, लेकिन नंबर सिस्टम अपने आप में एक बुक बन जाता है। कैसे? नंबर सिस्टम आपको पढ़ना क्या है? नंबर्स के बारे में, उस जितने भी टाइप्स का नंबर है सारे टाइप्स का नंबर्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपके विभाज्यता का नियम पढ़ना है, फिर आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है, फिर आपको रैंडम थ्योरी पढ़ना है, फिर आपको फैक्टर पढ़ना है, फिर आपको नंबर्स ऑफ जीरो और प्रोडक्ट पढ़ना है कि किसी प्रोडक्ट का उसमें गुना करने पर कितना जीरो आता है, वो पढ़ना है आपको। फिर आपका मतलब मिला जुला के बोले तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। तो हम लोगों ने पिछले जो क्लासेस जो हम लोग कर रहे थे वो नंबर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट देख चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नंबर्स के बारे में जानना चाहिए तो आप हमारे पिछले का वीडियो में अब जा करके नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर रहे थे डिविजिटिव रूल का, विभाज्यता के नियम का। तो विभाज्यता के नियम में हम लोग देख चुके हैं आपका 2 का भाग विधि, 3 का भाग विधि, 5 का भाग विधि और 9 का भाग विधि। फिर एक दूसरे क्लास में हम लोग देखें आपका 4 का भाग विधि, 8 का भाग विधि और 6 का भाग विधि, जहां 3 और 9 का आपका जो भी संख्या रहेगा उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जा रहा तो 3 से भाग जाएगा, 9 से भाग जा रहा तो 9 से होगा। जिस संख्या का अंत में 0 या 5 है तो 5 से जाएगा, और जिसका अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा 2 से जाएगा। 4 के लिए क्या था? अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट 4 से अगर भाग जा रहा है तो 4 से विभाज्य होगा। 8 में क्या था? अंतिम 3 डिजिट, अगर 8 से भाग जा रहा तो 8 से जाएगा। और 6 में क्या था? 6 एक ऐसा संख्या है जिसमें इसका फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो 3, 2 मिलता है। तो जिस संख्या को इसका फैक्टर से यानी 3 से भी और 2 से भी अगर उस संख्या को भाग जा रहा है तो वो संख्या आपका 6 से भाग जाएगा। अब तक हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में इतना पढ़ चुके हैं, विभाज्यता का नियम में इतना पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विभाज्यता का नियम में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका 7 का और 11 का, और साथ ही साथ आपका कोप्राइन नंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उस नंबर्स से हम लोग और थोड़ा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 7 के भाग विधि। 7 के भाग विधि, 7 का भाग विधि ये कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 7 का भाग विधि ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम अंक को अगर आप 2 से गुना करते हैं और गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को शेष बचे अंकों से आप घटा देते हैं, और घटाने के बाद प्राप्त संख्या अगर 7 का कोई मल्टीपल से या फिर 7 से अगर उस संख्या को डिवाइड जा रहा है तो वो संख्या पूरा टोटल संख्या जो है वो 7 से विभाज्य जाएगा। शायद आपको भाषा समझ में नहीं आई होगी, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका 154 है एग्जांपल, ठीक है, 154 है, तो हमने क्या कहा? अंतिम अंक। इसका अंतिम अंक क्या है? 4 है, तो शेष क्या बच रहा है? 15 बच रहा है। शेष
लिख देते हैं एक तो शेष बचे संख्या शेष बचे संख्या कितना है आपके यहाँ पर 15 है। अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है यहाँ पर 4 है। तो हमने कहा कि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करने पर, इसको 2 से गुना करिए, ठीक है, कितना आएगा गुणनफल 8। तो उसका गुणनफल शेष बचे संख्या क्या था 15 था, इससे ये गुणनफल को घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 7। तो ये जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, ये संख्या अगर 7 से भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 7 है या तो फिर 7 के कोई मल्टीपल्स है, तो क्या होगा, वो संख्या पूरी 7 से विभाज्य होगा। ये बात समझ में? और एक बना करके देखते हैं, आइए। और एक इसी वाला आपका है, इसको इतना नहीं लिखेंगे, इसको सीधा से समझा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, अंतिम अंकों को 2 से गुना करके शेष बचे संख्या से घटाना है। तो इसमें आप 2 को गुना कीजिए, 5 इंटू 2 कितना होगा 10। तो शेष ये संख्या है, तो इस संख्या में 10 घटा दीजिए, ठीक है। इसमें आप 10 को घटा दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 2 बचेगा, यहाँ पर क्या है 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या है आपका 1 है, शेष में 1 है। अब इसको आपको 2 से गुना करना है, तो क्या आएगा 2 एकम 2, इसको घटा दीजिए, ये 0 होगा, ये 2 होगा। क्या 20 7 से डिवाइड जाएगा? नहीं, ये 20 7 से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये जो संख्या है ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 7 विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को 2 से गुना कीजिए और शेष जो बच रहा संख्या 680 शेष बच रहा है, इसको मतलब अंतिम अंक को छोड़ करके शेष बच रहा है, तो जो शेष बचा संख्या में इसका गुणनफल होगा उसको घटाना है, 4 to 8 होगा ना। ये पर 2 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अब अंतिम अंक क्या है 2 है, इसको 2 से गुना कीजिए और जो बचेगा इस शेष बचे संख्या से घटाना है, ये क्या होगा 4 होगा, घटाइए तो कितना आएगा 3 आएगा, इधर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। क्या 7 का 63 कोई मल्टीपल्स है? 7 के कोई मल्टीपल्स है क्या 63? जी हाँ, 9 बार में जाएगा 63, मतलब ये हुआ कि 63 7 से भाग जाएगा, इसलिए ये जो टोटल संख्या कंप्लीट संख्या है, ये कंप्लीट जो संख्या है 6804 ये 7 से डिविजिबल है। ये आप लोग के लिए क्या है होमवर्क, आप लोग खुद इसको बनाइए। हाँ, आप लोग को शुरू दिन ही बोलने कि जब भी आप लोग क्लास करना आइएगा, सबसे पहली बात आप लोग अपने कॉपी पेन ले करके बैठिए, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग का भी हाथ पांव चलते रहे, ताकि दिमाग खुला रहे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने 7 का देख लिया, अब 11 का देखते हैं। 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का सम करके अल्टरनेट अंकों का सम करके घटा दिया जाता है। तो और घटाने पर उसका जो प्राप्त संख्या अगर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल्स हो, 11 हो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल्स हो, तो क्या होगा
11 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आप इसको समझिए एक ये के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ लिए हैं, अल्टरनेट करते हैं इसको, ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 2 और 4 का सम 6 आएगा, माइनस 3 और 3 का सम करेगा तो 6 आएगा। तो इसका योग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका योगफल अगर 0 आ रहा है तो इसका जो 0 हम क्या बोल रहे हैं, इसका योगफल 0 आए या 11 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल्स आए, तो वह संख्या क्या होगा? आपका 11 से विभाज्य होगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या 11 से विभाज्य है। बात करते हैं इसका मल्टीपल करिए। 7 9 16 माइनस 3 5 2 5 कितना आएगा? 11 आएगा। हमने क्या कहा, कोई संख्या का योगफल 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल्स हो, तो जो टोटल संख्या जो होगा वो संख्या आपका 11 से विभाज्य है। और ये संख्या आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा कर देता हूँ मैं। 6 4 10 5 15, इसका 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 सम 15 हुआ, और 7 और 8 का 15, 15 और 15 0। तो हमने क्या कहा, 0 हो 11 हो या फिर एनी मल्टीपल्स ऑफ 11, फिर 11 का कोई मल्टीपल्स हो, तो ये जो पूरा टोटल संख्या होगा, ये टोटल संख्या 11 से भाग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग कोप्राइम के बारे में पुनः एक बार चर्चा करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, अभी हम लोग थोड़ा किसके बारे में चर्चा करेंगे? कोप्राइम नंबर्स के बारे में। सॉरी, कोप्राइम्स नंबर्स के बारे में क्या चर्चा करेंगे? हमने आपका कोप्राइम्स नंबर के बारे में पिछले नंबर्स के टाइप्स के टाइम आपको पढ़ाए हैं विस्तार पूर्वक, इसके क्वेश्चंस भी हमें कराए हैं आपको। आप लोग जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, कोप्राइम का मतलब है कि ऐसे दो संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे 2 3 का HCF कितना होगा? इसके HCF 1 होगा। ठीक है, तो अब इन दो संख्याओं, अगर ये दो संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे आपका 6 3 और 3 मान लीजिए एक संख्या है 6336। ठीक है, तो ये जो संख्या है, ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है? जी हाँ, 2 से विभाज्य। क्यों 2 से विभाज्य है? क्योंकि 0 1 2 4 6 8 किसी संख्या का अंत में ये रहे तो 2 से विभाज्य है। क्या संख्या 3 से विभाज्य है? क्या संख्या 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 3 से विभाज्य। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसका जो अंकों का योग है 6, 3 प्लस 3 प्लस 6 कितना आएगा? 9 प्लस 9 18 आएगा। क्या 18 3 से भाग जाएगा? जी हाँ जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो ये जो संख्या है ये आपका 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई संख्या है जो संख्या 2 से भी और 3 से भी जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट यानी इसका जो गुणनफल होगा 2 × 3 बराबर 6। तो ये जो पूरा संख्या है, ये पूरा संख्या 6 से भाग जाएगा। आई बात समझ में?
जैसे हम लोग बात करते हैं 12 का, 12 का प्राइम को प्राइम फैक्टर इसका ये करेंगे तो 3 4 आएगा, ठीक है। को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, को प्राइम होना चाहिए। इसका क्या होगा 15 का 3 5 होगा, 72 का क्या होगा 8 9 72 होता है। इसका क्या होगा 9 11 होगा। 99 का देख लिया हम लोग, 6 का तो हम लोग देख लिए 2 3 होता है। फिर 33 का हम लोग क्या होता है 3 into 11, ठीक है। तो अगर किसी संख्या को अगर 3 से भी वो संख्या कट रहा है, जा रहा है भाग, और 4 का भी भाज्यता का नियम फॉलो करता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 12, तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। कोई संख्या अगर 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, किसी संख्या का कोप्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं, इसका जैसे कोप्राइम फैक्टर 3 4 हो, तो अब कोप्राइम फैक्टर करने के बाद कोई ऐसे दो संख्या, मतलब ए और बी दो संख्या है, अगर उस संख्या से ए और बी दोनों से कट रहा है, तो उस ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा, वो ए और बी का प्रोडक्ट से भी वो संख्या कटेगा, ठीक है। एक हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 7 अंकों की संख्या 91876x2 है। यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस x का मान क्या होगा। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने 72 का विभाज्यता का नियम तो नहीं पढ़े हैं, 72 के विभाज्यता का नियम तो नहीं पढ़े हैं। इससे अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो इन्फिनिटी तक हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ना होगा। तब हम लोगों ने एक तरीका अपनाया को प्राइम नंबर्स का, कि किसी नंबर्स का को प्राइम फैक्टर्स करो। तो जैसे कि इसका फैक्टर हम लोग को प्राइम फैक्टर करते हैं, इसका 72 का 72 का गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं, इसका सहअभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 9 होगा। देखिए 72 का क्या था ना 8 9, तो 8 और 9 होगा, मतलब ये जो 7 अंक का संख्या है, क्या 7 अंक की संख्या 91876x2 है। अब ये जो 7 अंक का संख्या है, ये संख्या 8 से भी भाग जाना चाहिए और 9 से भाग जाना चाहिए। तो क्या अभी आप देखिए, क्या हम लोग 8 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, 9 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं? जी हाँ पढ़े हैं, 8 और 9 दोनों का पढ़े हैं। तो अब इसमें हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई कीजिए। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंकों का योग यदि दी गई संख्या का अंकों का योग यदि 9 से भाग जा रहा है, तो पूरा संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं इसका अंकों का योग क्या है। देखिए अंकों का योग क्या है, 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 और 7 27, 27 6 33, कितना हो गया 33 प्लस x। अब बताइए कि हम लोग पास 33 है और x का मान कितना लें कि ये जो संख्या बनेगा ये संख्या 9 से कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 9 से कटने वाला संख्या क्या है 3 आएगा, 3 आएगा। आप एक बैठा दीजिए तो 32, एक बैठा दीजिए तो 34 होगा। क्या 34 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 कीजिए 35 होगा, 35 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 36, x का वैल्यू 3 36, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो क्या होगा ये 36 हो रहा आपका। क्या 36 9 से कटेगा? यस, 4 बार में कटेगा 36। तो मतलब ये जो संख्या अगर हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं, x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं x का मान, तो यह संख्या तो 9 से कट रहा है, नो डाउट।
अब हम लोग देखते हैं कि यही संख्या क्या आपका 8 से भी कट रहा है। 8 के लिए अगर एक जगह पर 3 रख रहा तो संख्या क्या बन रहा है? 6 3 2 ये बन रहा है, 6 3 2 बन रहा है। x के जगह हम लोग 3 पुट करें तो संख्या ये प्राप्त हो रहा है हम लोग का 632। ये संख्या 632 क्या 8 से भाग जाएगा? देखते हैं। 8 से काटिए 7 बार में 56, 63 से 56 घटाइए 7 बचा यानी 72 हुआ। 9 बार में जाएगा। जी हाँ, अगर हम x का वैल्यू 3 अगर पुट कर रहे हैं तो ये संख्या 8 से भी काट रहा है 79 बार में और 9 से भी काट रहा है ये संख्या, इसीलिए जो ये संख्या होगा ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगा। कब? जब x का मान 3 पुट करेंगे तब। इसी टाइप का आपका सवाल विभाज्यता से पूछता है और जो कुछ सवाल बच जाता है उसको हम लोग नंबर सिस्टम का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, इस सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज एक चलाएंगे जिसमें आपको और ढेरों सारा आपको सवालों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो आप इस मौका का फायदा उठाने के लिए अगर उठाना चाहते हैं तो हमारे जेटेड टिप्स ऑन आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो आपको उसका अपडेट आपको मिल सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।